हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे एक कूलाम की परिभाषा क्या है, आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेशित करने की कितनी विधियां होती हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। तो अब एक कूलाम की परिभाषा कैसे बनेगा, तो यहाँ सबसे पहले जो है लिखना पड़ेगा यदि। क्या लिखना पड़ेगा? यदि। और यदि लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पर आई बराबर, मतलब धारा है और धारा बराबर जो है 1 एम्पियर लेंगे। धारा कितना लेंगे? 1 एम्पियर रहेगा और समय जो रहेगा वह टी बराबर जो है 1 सेकंड रहेगा। धारा 1 एम्पियर, समय जो है 1 सेकंड। यदि के नीचे तो करेंगे और तो के नीचे वहां पर सूत्र लिखेंगे, क्यू बराबर होता है, कल यह बताया गया था, आई गुणे क्या होता है? टी होता है। मतलब धारा गुणे क्या होता है? समय होता है। अब यहाँ मान को क्या करेंगे? रख लेंगे। क्यू बराबर आई का मान क्या है? 1 है, टी का मान 1 है। अब यहाँ दोनों का मान 1 रखेंगे तभी जाके गुणा करेंगे तो 1 आएगा। एक कूलाम बनाने के लिए यहाँ पे दोनों का मान क्या क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब यहाँ क्यू बराबर हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 क्या बन गया? कूलाम हो गया। तो बताइए आवेश कितना आ गया है? तो 1 कूलाम आ गया। 1 कूलाम कब आया है? तो जब धारा 1 एम्पियर रहेगा और समय क्या रहेगा? 1 सेकंड रहेगा, तो आवेश जो बनेगा वह कूलाम बनेगा, 1 कूलाम बनेगा। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे अर्थात, और अर्थात लिख करके यहाँ कामा देंगे और कामा दे करके यहाँ पर इसकी परिभाषा को लिख लेंगे। अब परिभाषा क्या होगा? तो लिखेंगे 1 एम्पियर की धारा। कितने एम्पियर की? 1 एम्पियर की धारा। 1 एम्पियर की धारा कितने सेकंड में? 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में क्या होती हैं? प्रवाहित तो होता है। 1 सेकंड में प्रवाहित तो होता है, प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। तो चालक का आवेश होता है, तो चालक का आवेश, चालक का आवेश 1 कूलाम कहलाता है। 1 कूलाम, 1 कूलाम कहलाता है, 1 कूलाम कहलाता है। तो कितना आसान है। तो क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो चालक का जो आवेश होता है वह 1 कूलाम कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए? जरूर नोट कर लीजिए। अब अगला हेडिंग बनेगा आवेश का गुण क्या है। तो अब हेडिंग नोट कर लेंगे आवेश का गुण। अब आवेश का गुण क्या है? तो लिखेंगे आवेश का गुण जो होता है वह निम्न होता है। निम्न मतलब 1 2 करके नीचे बताया जाएगा क्रमशः, और इसे आप सभी विद्यार्थी जरूर अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको जो है यह गुण याद हो जाएगा। पहला इसका गुण है, जब आवेश स्थिर रहता है, मतलब विराम अवस्था में रहता है, तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब आवेश जो है क्या रहता है? स्थिर रहेगा, तो केवल क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। तो यहाँ से जो है कंपटीशन का भी कई क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, यदि आवेश स्थिर हो तो जो है जो आवेश स्थिर रहता है तो आवेश क्या क्षेत्र उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र है। तो याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र रहेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब दूसरा जब है, जब आवेश गति करता, अब देखिए यहाँ स्थिर था, अब यहाँ आवेश क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो लिखेंगे जब आवेश गति कर रहा है तो किसी निश्चित वेग से हो तो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब ध्यान दीजिए, जब स्थिर रहेगा तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गति अवस्था में रहेगा तो वहां वैद्युत क्षेत्र भी रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगला जो है
किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करती है। जो किसी वस्तु का जो आवेश है वो आवेश की जो मात्रा होता है वह वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं रहता है, नहीं करता है। अगला जो है, दो समान आवेश एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दो समान, समान माने क्या होता है, बराबर। अगर दो आवेश जो है बराबर होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर जाते हैं। और दो असमान आवेश रहेंगे तो वह एक दूसरे से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब क्या होता है, आना, मतलब जुड़ना। तो आकर्षित, जब दोनों आवेश समान रहेगा तो प्रतिकर्षित होता है, और जब दोनों आवेश जो है असमान रहता है तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 गुण जो है आवेश का बताया गया। तो इसमें से जो है बहुत ही यह महत्वपूर्ण है। तो ये पांचों गुणों को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए और इसे 2 बार पढ़िए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो अब अगला हमारा क्या पढ़ेंगे, आवेशित करने की कितनी विधियां होती हैं। तो आवेशित करने की जो है 3 विधियां होती हैं। अब यहाँ लिखेंगे आवेशित करने की विधियां। तो आवेशित करने की विधियां जो है 3 है, 1 2 3 है। पहला जो है चालन द्वारा, दूसरा जो है प्रेरण द्वारा, और तीसरा जो है घर्षण द्वारा जो है आवेशित किया जाता है। अब यह चालन द्वारा क्या होता है, प्रेरण द्वारा क्या होता है, और घर्षण द्वारा जो है आवेशित कैसे किया जाता है। तो अब हेडिंग डालेंगे चालन द्वारा। तो अब यहाँ हेडिंग रहेगा चालन द्वारा। तो लिखेंगे जब दो वस्तु एक साथ संपर्क में रखे जाते हैं। जब दो वस्तु को क्या करते हैं, एक साथ संपर्क में लाते हैं। संपर्क में जब आता है तो क्या होता है, उनमें से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। उसे चालन द्वारा क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। तो जब दो वस्तु को एक साथ क्या कर दें, संपर्क में रख देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने लगता है, उसे चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। बहुत सरल भाषा में आपको परिभाषा बताया जा रहा है जिससे आपको तुरंत परिभाषा क्या हो, याद हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, जब दो वस्तु को क्या करना है, संपर्क में लाना है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रेरण द्वारा क्या होता है, जब दो वस्तु परस्पर एक साथ रखे हों, उनमें से एक वस्तु पर आवेश चाहे जो भी हो तो दूसरे वस्तु उदासीन हो तो पहले वस्तु के कारण दूसरे वस्तु पर उतने ही आवेश का विपरीत आ जाता है। तो यह विधि प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। मतलब यहाँ पे दो वस्तु अगर ले लिया जाए, जैसे यहाँ पर जो है एक वस्तु पर 10 कूलाम आवेश है और यहाँ पर जो है उदासीन है। मान लेते हैं पहले शुरुआत में क्या है, यह उदासीन है, मतलब यहाँ पे कोई आवेश नहीं है। तो क्या लिखा है, दो वस्तु परस्पर एक साथ रखे हों, उनमें से एक वस्तु पर आवेश है, एक वस्तु पर क्या है, आवेश है, जो भी दूसरा वस्तु क्या हो, उदासीन हो। मतलब ये दूसरा जो है वस्तु जो है क्या हो, उदासीन हो। तो पहले वस्तु के कारण, अब ये पहले वस्तु के कारण दूसरे वस्तु पर उतने ही आवेश का विपरीत आवेश आ जाता है। यह विधि क्या कहलाएगा, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। मतलब अगर यहाँ 10 कूलाम का आवेश है और ये दोनों जो है एक दूसरे के पास हैं, संपर्क में हैं, तो और यह शुरुआत में जो है इस पे आवेश नहीं था, लेकिन जब इसके संपर्क में आएगा तो ये 10 कूलाम आवेश अगर प्लस में है तो ये 10 कूलाम आवेश क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण आवेश हो जाएगा। अगर ये 5 कूलाम का आवेश है तो यहाँ -5 कूलाम का आवेश हो जाता है। इस विधि को क्या कहा गया है, प्रेरण द्वारा जो है आवेशन कहा जाता है। तो चालन में क्या था, एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है। प्रेरण में क्या होता है, एक वस्तु में आवेश रहेगा और दूसरे वस्तु में जो है उदासीन रहेगा। उदासीन का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, ना धन आवेश रहेगा ना तो ऋण आवेश रहेगा। लेकिन जब उसके संपर्क में लाया जाता है तो जितना आवेश इस पे रहता है वही आवेश इस पे आ जाता है, लेकिन इस पे जो आवेश आता है वह ऋण आवेश आता है। अगर ये धन आवेश है तो ये ऋण आवेश होगा और यह हमेशा धन आवेश ही रहता है। याद रखिएगा, यह हमेशा पहला जो आवेश होता है वह धन आवेश रहता है और दूसरा जो आवेश होता है वह हमेशा जो है ऋण आवेश हो जाता है। तो प्रेरण द्वारा भी जो है आप लोग आवेशन समझ लिए होंगे। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे घर्षण द्वारा। जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु में पहुंच जाती हैं। जब दो वस्तु को आपस में क्या करते हैं, रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरी वस्तु में क्या होता है, पहुंच जाती है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धन आवेश होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर कौन सा आवेश होता है, उस पर धन आवेश होता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं
हैं उस पर जो है ऋण आवेश आ जाता है। यह प्रक्रिया घर्षण द्वारा जो है आवेशन कहलाती है। कितना आसान है। जब दो वस्तु को क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरी वस्तु में क्या हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं। जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको क्या कहा गया है, धन आवेश कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, माने जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, उस पर जो है ऋण आवेश आ जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, तो घर्षण द्वारा जो है आवेशन कहलाती हैं। बहुत सरल भाषा में उत्तर दिया गया है। यहाँ देखा जाए तो आपको 4 से 5 लाइन का है, लेकिन यह जो है बहुत ही आसान है, आपको तुरंत याद हो जाएगा जब इसे 2 बार पढ़ेंगे तो अगला हमारा जो है आवेश संरक्षण का नियम, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो है जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, इसी प्रकार जो है आवेश संरक्षण का नियम भी है। तो आवेश संरक्षण का मतलब क्या होता है, जैसे ऊर्जा संरक्षण में क्या होता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो है रूपांतरण कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े होंगे। तो इसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण का नियम जैसे आप लोग पढ़े होंगे, उसी प्रकार आवेश संरक्षण का भी नियम होता है। यहाँ लिखेंगे आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होते हैं, रूपांतरण किया जाता है। यह नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। कितना आसान है। तो आवेश संरक्षण का नियम भी आप लोग को याद हो गया होगा। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण मतलब उसके रूप को बदल देना, रूपांतरण किया जा सकता है। यह नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो इसका जो है नियम को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से जरूर नोट कीजिए और इसे 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा तुरंत याद हो जाएगा। बहुत सरल भाषा में जो है आपको परिभाषा बताया जा रहा है। तो अब अगला जो हमारा है आवेश के परमाणुकता या क्वांटीकरण सिद्धांत, यह भी कई साल बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है कि आवेश का जो है परमाणुकता या क्वांटीकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आवेश के जो है परमाणुकता सिद्धांत के अनुसार। अब इसको देखिए ध्यान से, क्या सिद्धांत बना हुआ है। किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन संख्या जो है हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। हमेशा कौन संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता है। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत को आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हमेशा आपको याद रखना है पूर्ण संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत को ही क्या कहा गया है, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। बताइए 4 लाइन की परिभाषा है, इसका 4 लाइन का नियम है, लेकिन आपको क्या है, याद है। बस 2 बार पढ़िए। किसी भी वस्तु पे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत को आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी से जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब लास्ट हेडिंग जो है आज का है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। जैसे मैग्नेट एरिया होता है, इसी तरह इलेक्ट्रिक जो है एरिया होता है। तो यहाँ पर वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत किसी पिंड को अपने ओर क्या कर ले, आकर्षित कर ले, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो कहेंगे वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी पिंड को अपने ओर क्या कर ले, आकर्षित कर ले, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कितना आसान परिभाषा है। बस इसे 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सरल भाषा में आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको तुरंत जो है परिभाषा और इसके नियम आपको याद हो जाए। तो आज का वीडियो में जो है इतना ही रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।